यूक्रेन अगर रूस के आगे टिका है, युद्ध में टक्कर दे रहा है, कभी कभी रूस को जोर के झटके दे रहा है, तो इसकी ताकत उसे अमेरिका से मिल रही है। यूक्रेन रूस युद्ध का सबसे अहम सेंटर अमेरिका में है, जिसका नाम है पेंटागन। सुपर पावर के रक्षा मुख्यालय पेंटागन से यूक्रेन को मदद मिल रही है, हर तरह की मदद। रूसी फौज की मूवमेंट से लेकर हथियारों तक, हथियारों से लेकर हाईटेक वॉर लॉजिस्टिक्स तक। अमेरिका के रक्षा मुख्यालय को दुनिया का पावर सेंटर यूं ही नहीं कहा जाता। यहां से एक दो नहीं, कई फ्रंट पर युद्ध कंट्रोल किया जाता है। टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए पेंटागन रिपल्सिंग रशियन एग्रेशन। 22 अक्टूबर 2019 सीरिया की राजधानी दमिश्क। बरसों से सीरिया में जंग लड़ रही अमेरिकी सेना ने घर वापसी शुरू कर दी थी। अमेरिकी सैनिकों के काफिले पर सीरिया में ईंट पत्थर बरस रहे थे। बख्तरबंद गाड़ियों में बैठे अमेरिकी फौजी चुपचाप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। इन फौजियों की मंजिल इराक, सीरिया और जॉर्डन के बॉर्डर पर बना आर्मी बेस अल तन्फ था। छब्बीस अक्टूबर अमेरिकी आर्मी बेस अल तन्फ, सीरिया। सीरिया में पत्थरबाजी के बाद भी अल तन्फ आर्मी बेस में 4 दिन तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक 26 अक्टूबर शनिवार को पेंटागन से एक ऑर्डर आया और फिर हलचल बढ़ गई। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय से वो ऑर्डर मरीन कॉर्प्स जनरल केनेथ एफ मैकेंजी जूनियर ने दिया था। सीरिया में उस वक्त सूरज ढल चुका था। अमेरिकी मरीन कॉर्प्स के जनरल के ऑर्डर से आर्मी कैंप में अफरा तफरी मच गई। अमेरिकी फौजियों ने तैयारियां शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर के पंखों का शोर सुनाई देने लगा। सत्तर कमांडोज की एक टीम ऑपरेशन के लिए निकलने को तैयार थी। अमेरिकी डेल्टा कमांडो के साथ बेल्गियन मेलानोइस ब्रीड का डॉग और एक रोबोट भी था, जिनकी रवानगी का ऑर्डर अमेरिका से आना था। ये ऑर्डर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को देना था। प्रेसिडेंट ट्रंप गोल्फ खेलकर लौटे थे। व्हाइट हाउस में कुछ सीनेटर और आर्मी के जनरल्स उनका इंतजार कर रहे थे। इन सब के साथ ट्रंप एक वॉर रूम में पहुंचे। वॉर रूम में बड़ी स्क्रीन पर सीरिया के अल तन्फ की सीधी तस्वीरें आ रही थी। पूरी तैयारी देखने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का इशारा हुआ, जिसके बाद मरीन कॉर्प्स जनरल केनेथ एफ मैकेंजी जूनियर ने ऑर्डर आगे बढ़ाया। ऑपरेशन जैकपॉट शुरू हो गया। सीरिया में अमेरिकी आर्मी बेस पर बोइंग CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर और अपाचे हेलीकॉप्टर का दस्ता उड़ान भरने आगे बढ़ा। इन हेलीकॉप्टर्स की मंजिल सीरिया के इदलिब शहर का टाउन बारिशा था। बारिशा पहुंचते पहुंचते इन्हें रात के 11 बज गए। फिर मिसाइलें, बम धमाकों का शोर तुर्की के बॉर्डर तक सुनाई देने लगा। अमेरिकी सेना ने मानो जंग छेड़ दी थी। काफी देर बमबारी के बाद अमेरिकी सेना ने थोड़ा ब्रेक लिया तो उन पर जवाबी हमला शुरू हुआ। जमीन से अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया जाने लगा। गुरिल्ला वॉर शुरू हो चुकी थी। कई घंटे से ज्यादा फायरिंग होती रही। इन धमाकों के बाद डेल्टा कमांडो की टुकड़ी एक बंकर के पास जाकर ठहरी। ये बंकर दुनिया के सबसे बड़े आतंकी आका बगदादी की सुरंग का मुहाना था, जिसे वहीं मार गिराया गया। वो बगदादी जिसने खाड़ी के कई मुल्कों को आतंकी कारखाना बना डाला था। वो बगदादी जिससे 30 देशों की सेनाएं युद्ध लड़ रही थी, मगर वो मारा गया अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन के ऑपरेशन में। यही है दुनिया के सबसे ताकतवर रक्षा मुख्यालय की खूबी। पेंटागन के नाम दुश्मन को उसके घर में घुसकर बेदम करने के कई कारनामे हैं। फिलहाल हम यूक्रेन युद्ध में पेंटागन का रोल जानते हैं। ये जॉन किर्बी है, पेंटागन के प्रवक्ता। इनकी बातें आप खुद सुनिए।
यूक्रेन को फिनिक्स घोस्ट ड्रोन देकर अमेरिका ने अजेय बना दिया है। इसे खास तौर पर यूक्रेन के लिए डिजाइन किया गया है। यूक्रेन के पूर्वी मोर्चे पर बर्फीले युद्ध क्षेत्र में यह हथियार सबसे असरदार साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, सुपर पावर डिफेंस हेडक्वार्टर ने यूक्रेन को $800 मिलियन का सैन्य सहायता पैकेज दिया है। अमेरिका ने 72 हवित्जर गन, 1,44,000 राउंड गोले, 72 टैक्टिकल व्हीकल और 121 फिनिक्स घोस्ट ड्रोन के साथ सैन्य उपकरण और स्पेयर पार्ट्स की मदद की है। पेंटागन से यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद का ऐलान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के दौरे के बाद मुमकिन है। बाइडेन कैबिनेट के टॉप मिनिस्टर्स की दी जानकारी के बाद पेंटागन नई रणनीति बनाएगा। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय की दिलचस्प जानकारियां भी हैं, जैसे अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय में 25,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। पेंटागन की डिजाइन अमेरिकी आर्किटेक्ट जॉर्ज बर्स्टॉम ने तैयार की। 17.5 मील में बना पेंटागन दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस है। पेंटागन बिल्डिंग भूल भुलैया जैसी है। एक बार जनरल आइजनहावर अपने ऑफिस का रास्ता तक भटक गए थे। ये दूसरे विश्व युद्ध की बात है, तब आइजनहावर आर्मी चीफ थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से पूरी दुनिया में पेंटागन का नाम गूंजा, क्योंकि यहां से ही जापान पर एटम बम गिराने का हुक्म हुआ था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।